तो हेलो गाइस भाई, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज जो है अपना क्वेश्चन आंसर राउंड है। आज जो है मैं 2 वीडियोस के कमेंट्स का आंसर देने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनी थी उसके भी मैंने आंसर नहीं दिए थे, जितने भी कमेंट्स में आए थे। और जो इससे पहली वाली वीडियो अभी रिसेंटली बनी है उसके भी कमेंट के मैं आंसर देने वाला हूँ, और साथ ही साथ सबके चैनल्स के नेम भी बताने वाला हूँ। तो गाइस पहला जो कमेंट है वो बहुत ही कोइंसिडेंस वाला कमेंट है, और ये भेजा है भाई मिस्टर राहुल JN ने। ये जो है कह रहे हैं कि मैं मॉरिशस में भाई यामाहा की रेज डार चलाता हूँ। तो जिसको सुनने के बाद भाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि मॉरिशस में, जापान में, इंडिया में, फिलीपीन में, मतलब अपनी जो यामाहा रेज डार है ना भाई बहुत छाई हुई है। मतलब इसका परफॉर्मेंस, इसकी इंजन क्वालिटी और जो ये ब्रांड है ये एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड है, जिसकी वजह से ये हर जगह जो है अपने आप को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर रहा है और बहुत ही अच्छे से काम भी कर रहा है। तो मिस्टर राहुल जी भाई बहुत बहुत थैंक्स कि आपने यहाँ पे कमेंट किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है जिग्नेश गेमिंग वर्ल्ड भाई की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि भाई आपकी जो रेज डार है ना वो कितना टॉप स्पीड अचीव करती है। तो मैंने इनको आंसर किया था कि भाई मैंने जो है ना एग्जैक्ट बिल्कुल 100 तक इसको अचीव किया है, मतलब 100 की टॉप स्पीड तक जो है मैं अपनी रेज डार को लेके गया हूँ। तो फिर इनका कमेंट का रिप्लाई है कि भाई कैसे। तो मैं बता देता हूँ, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हर रेज डार 100 तक जा सकती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना डिपेंड करती है। सबसे पहली बात वेट, उसके बाद भाई टायर का प्रेशर, फिर आपके एयर फिल्टर की क्वालिटी या सर्विसिंग का जो इंटरवल है वो कब हुआ है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है भाई विंड ब्लास्ट। अगर आप अपने व्हीकल को चला रहे हो, चाहे वो कोई भी व्हीकल हो, मैं रेज डार को लेके चलता हूँ, तो अगर ऑपोजिट साइड से विंड तेज़ आ रही है तो आपकी स्पीड में डेफिनेटली भाई फ़र्क पड़ेगा, मतलब वो अपने टॉप एंड तक नहीं पहुँचेगी। तो मे भी जब मैंने ट्राई किया टॉप स्पीड के लिए तब विंड भी एक्यूरेट होगी, टायर प्रेशर भी ओके होगा, इंजन फिल्टर सब कुछ जो है ओके होगा। तो बहुत चीज़ें जो है ना भाई डिपेंड करती है टॉप स्पीड में। तो लकीली भाई मेरे को 100 तक की स्पीड जो है मिल गई थी, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था और वो आप लोग देख भी सकते हो। मैं उसका लिंक भी जो है भाई डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, और इनका जो चैनल है वो है हॉट 98K के नाम से। तो इन्होंने भी वही लिखा है कि भाई मेरा जो है 2025 का स्ट्रीट रैली वाला मॉडल है, बट मैंने इसको जो टॉप स्पीड किया है वो 89 तक ही किया है, इससे ऊपर मैं अभी तक लेके नहीं जा पाया हूँ। तो वही बात है कि मैंने इनको कमेंट में वही आंसर लिखा है कि टॉप स्पीड के लिए भैया 3-4 चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। विंड ब्लास्ट, आपका एयर फिल्टर, इंजन क्वालिटी, इंजन का जो सर्विस इंटरवल है, टायर प्रेशर और आपका बॉडी वेट। तो ये सब ना भाई बहुत मैटर करती है टॉप स्पीड अचीव करने में। तो जितने ही भाई जिनको टॉप स्पीड नहीं मिल रहा है, जिनकी टॉप स्पीड जो है 89 जा रही है, 91 जा रही है, 92 जा रही है, 90 जा रही है, बट 100 तक नहीं आ रही, तो उसमें जो है ना इन सब रीज़न में से कोई एक रीज़न हो सकता है, या हो सकता है कि ये सारे रीज़न ही आपके व्हीकल में या रेज डार में हो। तो गाइज अब जो नेक्स्ट कमेंट है वो है लाइफ ऑफ ER रंजन भाई की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि बैटरी जो है कितने साल बाद आपने चेंज किया है। तो मैंने इनको लिखा कि नॉर्मली जितनी भी बैटरीज होती है ना वो 18 से 24 महीने या मैक्स टू मैक्स जो है भाई 3 साल चलती है, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट कह सकते हो आप कि हाँ भाई पूरे 2 साल में मेरी जो बैटरी है ना भाई ख़राब हो गई पूरी तरीके से। तो किसी भी व्हीकल में मैक्सिमम जो 2 व्हीलर्स होते हैं, स्कूटर्स होते हैं, इनकी बैटरी जो है जल्दी ड्रेन होती है, ख़राब हो जाती है, क्योंकि स्कूटर के अंदर जो ऑल्टरनेटर होता है वो तो पावरफुल नहीं होता है। और आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो हैं, सेंसर्स हैं और आपके मोटर्स वगैरह हैं, ये सब जो है डायरेक्ट आपके बैटरी से ही चलते हैं। तो बैटरी पे आजकल जो है ना भाई बहुत लोड पड़ता है। पहले की गाड़ियों में ऐसा नहीं था, व्हीकल्स में ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले जो है ना ही फ्यूल पंप आते थे और ना ही जो है उसके अंदर कुछ अलग से सेंसर्स आते थे। पहले गाड़ी जो होती थी मैकेनिकली ज़्यादा चलती थी और टेक्नोलॉजी का बहुत कम यूज़ होता था। तो यही रीज़न है कि जो बैटरी है भाई जल्दी जल्दी ख़राब हो सकती है आपकी, या अगर बहुत लेट ख़राब हो रही है तो यानी कि उसमें जो बैटरी का साइज़ है वो बड़ा होगा, जिस वजह से वो ज़्यादा दिन तक टिक पा रही है। तो हाउ टू चेंज यामाहा रेज डार का जो वीडियो है, इसका जो लास्ट कमेंट है वो है SR इंटीरियर्स की तरफ से, और इन्होंने लिखा है कि कौन सी बैटरी जो है सबसे अच्छी होती है या कौन से ब्रांड की बैटरी जो है सबसे अच्छी होती है रेज डार के लिए। तो आंसर यही है, देखो सबसे बेस्ट जैसे मैंने पहले ही बोला था, एमेरॉन तो सबसे नंबर 1 पे है, फिर उसके बाद एक्साइड का आता है। तो ये जो 2 कंपनीज़ है ना ये बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत ही रिलायबल है, इनसे आप अच्छे एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। अगर बाई चांस ये ख़राब भी होती है तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, आपको फटाफट से जो है एक्सचेंज कर देते हैं बैटरी को, या अगर जो भी इनकी कंडीशन है रिपेयर करके देना है वो भी फटाफट से कर देते हैं। तो ये अच्छे ब्रांड की कंपनी है, 100-200 महंगे होते हैं लेकिन टेंशन फ्री रहते हो आप और एक ब्रांड को यूज़ करते हो, मतलब दोनों एकदम इक्वल क्वालिटी के बैटरी आपको प्रोवाइड करते हैं।
तो गाइज अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि बिल्कुल रिसेंटली अपलोड किया था मैंने, और उसमें जितने भी कमेंट्स हैं उन सबको मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और सभी भाइयों के चैनल के नेम भी बताने वाला हूँ। तो जो पहला कमेंट है वो है सौरभ सिंघा भाई की तरफ से। इन्होंने ये लिखा है कि भाई आप रे ZR के ऊपर और जो यामाहा की फसीनो है इन दोनों के ऊपर कंपैरिजन वीडियो बनाओ और इनमें क्या क्या डिफरेंस है या सिमिलैरिटीज़ है ये सब बताओ। तो सौरभ भाई, मैं इस वीडियो को इसलिए भी नहीं बना रहा अभी क्योंकि रे ZR और फसीनो में भाई कोई फ़र्क ही नहीं है, एकदम सेम, हर एक चीज़ सेम है। बस फ़र्क है थोड़ा सा वेट का और डिज़ाइन का, क्योंकि फसीनो जो है भाई बिल्कुल एक रेट्रो डिज़ाइन में आती है और जो अपनी रे ZR है वो आती है भाई स्पोर्ट्स लुक के साथ। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है, इसलिए वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों की माइलेज, टेक्नोलॉजी और जो आपके टायर साइज़ है ये सब कुछ सेम है, बस आपको डिज़ाइन में फ़र्क मिलता है। जैसे जो एजिड लोग होते हैं उनको जो है ज़्यादातर भाई एग्रेसिव लुक पसंद नहीं होता, उनको फसीनो टाइप का या रेट्रो लुक पसंद होता है, इसलिए वो जो है भाई फसीनो की तरफ जाते हैं। बट जो यूथ है या जो भाई कॉलेज स्टूडेंट हैं या जिनको भाई एग्रेसिव लुक पसंद है या जिनको थोड़ा फंकी टाइप का लुक पसंद है, तो वो जाते हैं भाई अपनी रे ZR की तरफ। और रे ZR की क्वालिटी भी यही है कि वो आपको माइलेज के साथ साथ आपको जो है भाई एक अच्छी लुक भी दे देती है और परफॉर्मेंस तो देती ही है। फसीनो में आपको थोड़ा कंफर्ट ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि सब कुछ सेम है, तो थोड़ा कंफर्ट इसलिए मिलता है कि उसका सस्पेंशन जो है वो रे ZR की तरह स्टिफ नहीं है, पीछे वाला थोड़ा बहुत हल्का है। ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही प्रीमियम या लग्जरी आपको फील होगा, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा। और जितने भी स्कूटर्स है ना मार्केट में, सबके सस्पेंशन ऐसे ही है। तो मार्केट में जो स्कूटर सॉफ्ट सस्पेंशन के साथ है वो बहुत ही बेसिक लगते हैं देखने में, इसीलिए हर कोई उन स्कूटर को लेना पसंद नहीं करता है। तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा है BD गेमिंग भाई की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि भाई मेरी जो रे ZR है ना वो 10 महीने हो गए हैं उसको और उसकी बैटरी जो है ख़राब नहीं हुई है। और इनका क्वेश्चन ये है कि जो बैटरी है वो कब ख़राब होता है। देखो, बैटरी ख़राब होने का आपको पता चलता है, लेकिन बैटरी डाउन होने का आपको पता नहीं चलेगा। आपका बैटरी अभी डाउन होता होगा, क्या पता आप उसको थोड़ा सा ही चलाते होंगे या थोड़ा ही यूज़ करते होंगे, बट उसके बाद रख देते होंगे, फिर चलाते होंगे तो वो स्टार्ट होती होगी, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती होगी। बट जब बैटरी ख़राब होगी तभी आपको पता चलेगा, तब वही साइंस आएंगे जैसे कि मैंने आपको कुछ वीडियोस में दिखाए हैं कि आपकी जो लाइट है वो अचानक से जली रह जाएगी या तो फिर वो स्टार्ट ही नहीं होगी, आपको किक का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो बैटरी जब ख़राब होती है तो बिल्कुल ख़राब होती है, वो ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन ख़राब हुई फिर ठीक हो गई। बैटरी का ख़राब हो गई तो भैया वो ख़राब ही होगी। तो अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि बैटरी ख़राब है कि नहीं है। हाँ, डाउन होती है, वो हर एक व्हीकल में होती है, चाहे नए से नया व्हीकल ले लो उसमें बैटरी डाउन हो जाती है, फिर वो चार्ज हो जाती है, जितना आप चलाते हो उस हिसाब से वो चार्ज होती रहती है। अब जो है भाई नेक्स्ट कमेंट है देवराज सुबेदी भाई की तरफ से। भाई इन्होंने ना अपनी रे ZR को जो है गिरा दिया है, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब क्या करें? तो मैंने इनको आंसर में ये लिखा था कि भाई मैं जो है लिंक में कुछ स्टिकर्स दे दूंगा आपको, ताकि आप जो है वो स्टिकर बाय करके उसमें लगा दो, क्योंकि स्क्रैच का कोई इलाज नहीं है। या तो आप कंपनी में दोबारा से इस पैनल को चेंज कर सकते हो, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ेगा। और अगर आप बिल्कुल नया व्हीकल यूज़ कर रहे हो तो पैनल चेंज करा लो, वो बेस्ट है, क्योंकि कलर डिफरेंस नहीं आएगा। बट अगर आपकी रे ZR को बहुत टाइम हो गया, 3-4 साल 5 साल हो गए हैं, तो आप उसमें स्टिकर ही यूज़ करना, क्योंकि एक पैनल नहीं तो नया नज़र आएगा और दूसरा पुराना। या तो आपको दोनों पैनल चेंज करने पड़ेंगे, बट उससे क्या है कि आपकी पूरी स्कूटी पुरानी लगेगी और वो 2 पैनल नए लगेंगे, तो आप जो है ना भाई फंस जाओगे। इससे अच्छा आप जो है स्टिकर यूज़ कर लो और स्टिकर लगा दो और टेंशन फ्री रहो। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है टेंजिन दुक्ता भाई की तरफ से। तो इन्होंने लिखा है थैंक यू सो मच ब्रो, और शायद इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस वीडियो से शायद उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आपको भी बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से कि आपने इस वीडियो को देखा और मुझे भाई मौका दिया कि आप लोगों की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। अब जो इसके बाद वाला कमेंट है वो लिखा है अंकित क्रिएशन भाई की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि भाई अगर मैं थ्रॉटल को कम करता हूं तो जो स्कूटी है वो बंद क्यों जाती है। ये तब होता है जब आप अपने स्कूटर के स्पार्क प्लग को टाइमली चेंज नहीं करते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपका जो थ्रॉटल बॉडी है वो जाम हो गया हो। ये जो 2 रीज़न होते हैं ये बहुत मेजर होते हैं। और बाकी एयर फिल्टर अगर आपका साफ़ नहीं हुआ है तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी आप सर्विस कराते हो ना तो ये 3 चीज़ तो पक्का करवा लेना चाहिए। और हाँ, 20,000 या 20,000 के बाद ही आप स्पार्क प्लग चेंज कराना। ऐसा नहीं कि आप हर एक सर्विस में स्पार्क प्लग चेंज कर रहे हो, ऐसा करना ठीक नहीं है। जब उसका एक टाइम होता है तब आप स्पार्क प्लग चेंज करना, या जब भी आप सर्विस कराते हो ना तो उनको दिखा देना या पूछ लेना कि भैया क्या ये अभी भी चल जाएंगे। अगर वो बोलते हैं हाँ चल जाएंगे तो उसी को लगा देना। अगर बोलते कि नहीं भाई ये बिल्कुल ख़राब हो गए हैं तो देख लेना, अपने हिसाब से आइडिया लगा के चेंज करना है तो चेंज कर लेना। उसके बाद भाई थ्रॉटल बॉडी जो है क्लीन करवा लेना। ये भी आपका मतलब एकदम से हर बार नहीं करना पड़ता, 20,000 किलोमीटर बाद ही करा लो तो बेस्ट है। और एयर फिल्टर तो आपको हर एक सर्विस में चेंज करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसके वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आपका व्हीकल बंद होगा और स्मूथ चलेगा, प्लस पिकअप भी फुल आएगी। इसके बाद जो कमेंट किया भाई ने, इनके चैनल का नेम है माई सेल्फ पुचकू, बहुत ही क्यूट नेम है।
तो इन्होंने लिखा है कि जितने भी LED लिंक्स हैं वो आप प्रोवाइड कर दो। तो मैंने जो है वीडियो में ऑलरेडी सारे लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आप वो LED बल्ब ले सकते हैं। इसके बाद जो कमेंट है वो लिखा है रिस्पेक्ट 2.0 गेमर भाई ने। इन्होंने लिखा है कि भैया आप LED का लिंक दे दो, सेम ही कमेंट है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी लिंक्स हैं LED के या बैटरी लिंक्स हैं, ये मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो LED लिंक जो भी है, चाहे वो नंबर प्लेट वाले हैं चाहे वो टेल लाइट वाले हैं, दोनों के आपको लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप वहाँ से बाय कर सकते हो। इसके बाद आते हैं भाई अपने लास्ट कमेंट पे, जो कि लिखा है सोमी ब्लॉग्स भाई ने। इन्होंने लिखा ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी होना चाहिए कि जैसे आप चलाओ या आप रेस को कम करो तो स्कूटर की बैटरी जो है ना वो चार्ज हो जाए। तो एग्जैक्टली ऐसा होता है। जो रीजनरेशन मोड है वो इसीलिए होता है कि आप जब अपने एक्सीलरेटर को डी एक्सीलरेट करते हैं तब आपकी बैटरी जो है इंजन के थ्रू चार्ज होती है, या आप अप हिल से डाउन हिल में आते हैं तब भी आपकी बैटरी जो है चार्ज होती है स्कूटर के मोटर के वजह से। तो ये तो बहुत पहले का ही टेक्नोलॉजी है, मतलब 3-4 साल से ही चल रहा है नॉर्मली। बट मुझे लगता है कि सोमी भाई चाहते हैं कि जो पूरी स्कूटी हो उसको प्लग से चार्ज ही ना करना पड़े, जब वो चले जितना चले वो अपने आप उतनी ही चार्ज होते रहे। तो ऐसा तो पॉसिबल होना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। इन फ्यूचर जो है वो ज़रूर होगा, क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं, पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स हमें बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, AC चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अप्लाइंसेस चल रहे हैं। तो हमें भैया कुछ एक अलग सोर्स तो चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिसकी वजह से हमारे इस पूरे धरती को, अर्थ को भाई एनर्जी मिले। तो इन फ्यूचर ज़रूर ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि जैसे कि अभी आप लोग मेरी वीडियो को फ़ोन पे देख रहे हो, तो हमें आज से 20-25 साल पहले ये पता नहीं था कि कभी हम लोग एक एंड्रॉयड नाम की चीज़ चलाएंगे, या हमारे पास अपना एक TV होगा जो कि मोबाइल ही होगा, या बैंक होगा। सब कुछ आजकल मोबाइल के अंदर ही है ना। हमने सोचा भी नहीं था, कभी आइडिया भी नहीं लगाया था, बट आज ये सब है और हर एक घर पे 3-3 4-4 है, महंगे से महंगे भी है, और सब में ये काम इजीली होता है। आप पैसे इधर से उधर भी कर देते हो, ट्रांसफ़र कर देते हो, आप हर एक चीज़ कर रहे हो बस एक छोटे से एक डिवाइस से, जो कि आपके TV से लेके आपकी हर एक चीज़ को मैनेज करता है, आपके पूरे लाइफ को मैनेज कर रहा है, आपके बिजनेस को मैनेज कर रहा है। तो गाइस होप करता हूँ कि आज आप लोगों को सभी आंसर्स मिल गए होंगे जितने भी कमेंट भाइयों ने किए हैं, और अगर वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।